हेलो जी, रमसा दानिश कमाल को ठोक देती है यहाँ पर छुरा। क्या इस जगह पर दानिश कमाल की डेथ हो जाएगी? दानिश कमाल की डेथ होने के बाद सारा का सारा इल्जाम किसके ऊपर आने वाला है? क्या शानी मुश्किल में फंस सकता है? अगर शानी मुश्किल में फंसता है तो उसके बाद रमसा किस तरीके से शानी की सपोर्ट करेगी और आगे जाकर कैसे कैसे शानी को इस बात का एहसास होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दानिश कमाल पैसे हड़प करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो बार बार रमसा को ब्लैकमेल करता है। उसे इस बात का 100% यकीन है कि भाई मैं जब भी रमसा को अपने पास बुलाऊंगा तो रमसा भागकर मेरे पास आएगी, क्योंकि दानिश के पास सबूत हैं, सारी वीडियोस मौजूद हैं और रमसा भी इसी ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। पैसे जिस वक्त लेता है तो उसके बाद ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बार बार जे रमसा को अपने पास बुलाता है और इनकी जो मुलाकात होती है वो फाइनल हो जाती है। रमसा मुलाकात करने के लिए दानिश के घर चली जाती है, वहां पर जाकर एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। रमसा जहां पर डरी भी है, उसके दिल के अंदर जुनून भी है कि अगर आज दानिश ने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इसका जो काम है इसे मैं हमेशा के लिए तमाम कर दूंगी। रमसा को अपने पास बुलाता है, सुकून के साथ वहां पर रमसा बैठ जाती है। इधर से शानी को कॉल करता है, शानी काम कर होता है और शानी इसके साथ बात नहीं करना चाहता, मजबूर होकर कॉल उठाता है। तो शानी आगे से कहते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है, मैं इस वक्त काम में मसरूफ हूँ, आपके साथ फिलहाल कोई बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूंगा। दानिश कहता है कि थोड़ा सा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, आप इस वक्त काम में मसरूफ है और आपको किसी चीज की कोई टेंशन भी नहीं है, आपकी खूबसूरत चीज मेरे पास है और आप सुकून के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। शानी आगे से ये बात सुनता है तो पूछते हैं भाई क्या बकवास कर रहे हो, क्या बात कहना चाहते हो, खुलकर बात करो। तो दानिश कहता है कि भाई आपकी खूबसूरत बीवी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, सुकून के साथ बैठी हुई है, मेरी बाहों में है। शानी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो दानिश को कहते हैं कि आप इस की बकवास कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, रमसा आपके पास कैसे आ सकती है। तो दानिश कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो कुछ सबूत मैं आपको भेज देता हूं, लेकिन पहले आप जाएं और जाकर अपने घर से पूछें तो सही, या घर में जाकर देखें तो सही कि रमसा घर में मौजूद है या नहीं। शानी से यहां से सब्र नहीं होता, कॉल तो कट जाती है, शानी से सब्र नहीं होता, शानी फौरन काम छोड़कर घर पहुंच जाते। घर जाते अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, अपनी माँ को कहते कि रमसा कहाँ है, तो आगे से माँ कहती है वो बहर जो है वो कासिम साहब के घर गई हुई है। शानी कहते कि अच्छा चलो ठीक है, वहां पर गई हुई है, आप उससे कॉल तो करें, एक दफा उससे पूछे तो सही। तो माँ बार बार कॉलें करती है तो आगे से रमसा कॉल रिसीव नहीं करती। जिस वक्त कॉल रिसीव नहीं करती तो माँ कहती कि वो काम में मसरूफ होगी, कॉल इसी वजह से रिसीव नहीं कर रही। शानी कहते कि लोग इससे की क्यों बातें कर रहे हैं, वो झूठ बोलकर गई है, फ्रॉड करके गई है, वो नहीं गई, किसी और जगह पर गई हुई है। तो माँ कहती कि बेटा आप इतना गुस्से में क्यों हो, वो कासिम साहब के घर गई है, मुझे बता कर गई है और किसी भी जगह पर नहीं जा सकती। शानी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने आशिक के पास है और किसी के पास भी मौजूद नहीं। माँ से बात जब सुनती तो माँ जो है वो चौंक जाती है और शानी को कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी किसी भी सूरत में रमसा ये कदम नहीं उठा सकती, वो तो बड़ी सुलझी हुई है, ऐसी वो हरकतें कभी भी वो नहीं करेगी। जहां पर शानी को अंदर से इतना बड़ा गुस्सा आता है और हो सकता है कि ये यकीन करने के लिए कासिम साहब को भी कॉल करें, उससे भी पूछने की कोशिश करें कि भाई हाँ बताओ क्या रमसा आप लोगों के पास आई हुई है। तो कासिम साहब वाले बोलेंगे भी मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है, ना ही इस बारे में मुझे इल्म है, रमसा तो यहाँ पर नहीं है। तो फिर इनका जो एक शक होगा ना वो एक यकीन में तब्दील हो जाएगा, इनको 100% यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई रमसा दानिश कमाल के पास मौजूद है। इधर दानिश कमाल जो है वो एंजॉय कर रहा है, रमसा के पास आता है और आकर कहते हैं कि रमसा तो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी आंखें आज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हो, ऐसा लगता है कि दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया। रमसा को गुस्सा आता है और वो दानिश को कहते हैं कि आप बकवास कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। की बात करते हुए वो बढ़ता है रमसा की तरफ। रमसा उसे बार बार मना करने की कोशिश करती है कि भाई आप मेरे पास मत आओ, मेरे करीब मत आओ, अगर आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये जो चाकू होता है रमसा के पास, ये रमसा पहले से उठाकर खड़ी होती है, उसे पता है कि भाई ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मेरे पास आएगा, मुझे तंग करने की कोशिश करेगा, तो इससे पहले बेहतर है कि मैं अपना काम जो है वो अपने इंतजाम सबसे पहले करके रख लूँ। वो उसके पास
पास चाकू होता है, तस्वीरें पहले खींचता है क्योंकि शानी की जहां पर कॉल आती है और शानी को वो सबूत दिखाने के लिए वीडियो कॉल पे उसे दिखाते हैं कि देखो कि रमसा मेरे पास मौजूद है। और जिस वक्त शानी देखता तो शानी भी गुस्से से वहां से निकल पड़ता है। दानिश आता है रमसा के पास, रमसा उसे रोकती है लेकिन उसे पता है कि ये बंदा नहीं रोक रहा, तो इसी वजह से वो चाकू निकालती है और फौरन जो है वो दानिश कमाल के पेट के अंदर घुसेड़ देती है। जैसे दानिश कमाल के पेट के अंदर घुसेड़ती है, इसकी निकल जाती है चीखें और ये यहीं पर जमीन पे गिर जाता है। जब जमीन पे गिरता है तो रमसा यहाँ पर एक काम करती है कि यहाँ पर क्योंकि औरत कोई भी होती है ना, वो जिस वक्त इस की हरकत करती है, इस का माहौल देखती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। रमसा के जो होंगे वो हाथ पांव फूल जाएंगे और जहां से भागने की कोशिश करेगी और जहां से भागेगी और जहां से निकल जाएगी भागकर। पीछे शानी एक गलती करता है कि शानी जो है वो आ जाता है दानिश कमाल के घर। जैसे दानिश कमाल के घर आएगा, आगे जाकर आप लोगों को दिखाई भी जाएंगी। जब आएगा इसके घर आकर जो वो रमसा को आवाज़ें देगा, रमसा तो यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, पुलिस की एंट्री हो सकती है और जिस वक्त पुलिस की एंट्री होगी तो सारा का सारा जो इल्जाम होगा वो शानी के ऊपर आ जाएगा और शानी जहाँ पर पकड़ा जाएगा, शानी को जेल हो जाएगी, शानी को यहाँ पर जेल होगी। उसके बाद इससे सब्र नहीं होगा, बार बार हर किसी को बोलेगा कि मुझे निकालने की कोशिश करो, लेकिन रमसा जो है वो कुर्बानी देगी और जो अपनी गलती जो अपने जो गुनाह का जो है वो तस्लीम करेगी कि मैंने जो है वो दानिश कमाल को मारा है, शानी ने या मेरे हस्बैंड ने नहीं मारा। तो इस बात पे फिर शानी को हो जाएगा एहसास कि यार देखें कि ये मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है तो मुझे जो है वो आज के बाद रमसा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इस बात पे एहसास होगा, इन दोनों के आपस में जो है वो फिर सुलह हो जाएगी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत पे रहना शुरू कर देंगे। वाले जो अफनान वाले बीच में कोई ना कोई एंट्री डालेंगे और शानी को और रमसा को इस मुश्किल से निकालेंगे क्योंकि दानिश के हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लग जाएंगे, भाई वाकई बंदा इस किस्म का है, ये ब्लैकमेल करता है, लड़कियों को यूज़ करता है और उसके बाद फेंक देता है, पैसा वगैरह समेट लेता है। तो फिर ये चीज़ें जाकर जो वो पुलिस ये सब कुछ देखे तो उनको इस बात का एहसास हो और शानी को और रमसा को जो है वो रिहा कर दें। लेकिन शानी को एहसास होना चाहिए, थोड़ी सी इसे सज़ा भी मिलनी चाहिए और उसके बाद इसे एहसास होना चाहिए कि यार मेरी जो बीवी है वो मेरे लिए इतना सब कुछ किए जा रही है। ड्रामा एंड पे आ चुका है, स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है क्योंकि किस्सा तो अब जो होगा वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ रह चुकी है कि भाई शानी को एहसास हो, उसके दिल में रमसा के लिए जगह बने ताकि दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहना शुरू कर दे और शानी को इस बात का भी एहसास हो कि भाई रमसा ने जो गलतियां की थी वो पहले की थी, अब इसने कोई भी गलतियां नहीं की। क्योंकि जैसे दानिश जो है वो इसे सबूत दिखाता जा रहा है, पिक्चर जो है वो खींच कर देते हैं, तो शानी तो ये बात समझते हैं कि आज भी मेरे साथ धोखाकारी है, आज भी मेरे साथ फ्रॉड करी है, इसके आशिक हैं बहुत सारे, तो वो तो ये चीज़ें समझते हैं और इसी बात पे वो रमसा के साथ नफरत भी करता है और इसी बात में तलाक तक भी इनकी जो है वो गेम पहुंच चुकी है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना, बना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कोई नया तमाशा खड़ा हो सकता है। जैसे रमसा ने चाकू मारा है यहाँ पर दानिश को, तो क्या दानिश की डेथ हो जाएगी? डेथ होने के बाद क्या शानी मुश्किल में फंस सकता है? अगर शानी मुश्किल में फंसता है तो कैसे कैसे रमसा इसकी सपोर्ट करेगी, इससे मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगी, ये सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दे। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।